स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रवि लोच में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर भी 7 है, जिसका नाम है पापा खो गए। उसको हम पढ़ने वाले हैं या उसके सवाल हम साथ में करने वाले हैं। पढ़ने का मतलब यह है कि पढ़ आपने खुद लिया है और सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से हम इस सवाल को पढ़ते हैं। तब तक आप फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। पढ़ेंगे पहला प्रश्न। लिखा है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पत्र या पात्र, यहाँ पत्र की जगह पे पात्र है, पात्र कौन सा लगा और क्यों आपको बताना है। तो नाटक को आपने पढ़ा होगा पापा खो गए, इसमें बताना आपको कि नाटक में सबसे समझदार पात्र कौवा है। कौवा की बुद्धि के कारण ही लेटर बॉक्स संदेशा लिख पाता है एवं लड़की उस दुष्ट आदमी, खराब आदमी को बचा पाती है, यानी कि उससे बच पाती है, सॉरी। अगर इसके अलावा कौवे के पास सभी जानवर समाचार आते हैं, सभी समाचार आते हैं जिससे वह घूम घूम कर बताता है और उसके काम भी आता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। मैंने रोका है वीडियो को, आराम से देख लेना। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई, आपको बताना है। तो पेड़ और खंबा, इसकी दोस्ती के बारे में बताना है कि तो वो एक दूसरे के साथ रहते थे। इसके बावजूद भी खंबा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन एक दिन जोर से आंधी आई और आंधी के कारण गिरते हुए खंबे को पेड़ ने अपनी चोट लेकर सरलता से बचा लिया और खंबे का कमर टूट गया और उनमें इस प्रकार से दोस्ती हो गई। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो इसका उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग लाल था, वह पूरी तरीके से लाल रंग से रंगा हुआ था। साथ ही लेटर जो बॉक्स था कि उसकी बातें हमेशा बड़ों जैसी समझदार होती थी, इसलिए उसे सभी प्यार से लाल ताऊ कहकर बुलाया करते थे। अगला प्रश्न चौथा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, यह आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर है कि लाल ताऊ सभी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वो सभी पात्र हैं, वह सभी पात्रों का जो लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है, इन सभी पात्रों में वह इधर उधर भी जा सकता है, वह नाच भी सकता है। लाल ताऊ दोहे भजन आदि भी गाता है, इसलिए बाकी सब पात्र से वह अलग हो गया। अगला प्रश्न पांचवा कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें मज़ेदार लगी उसको आपको लिखना है। तो नाटक में बहुत अच्छी बातें लिखी है, लेकिन नाटक में एक सजीव पात्र है जो उसको बचाता है, और सजीव पात्र कौवा है, और कौवे की कुछ मज़ेदार बातें मैं आपको यहाँ पर नीचे बताने वाला हूँ। एक एक करके आप उसको लिख लेना। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। दूसरा है, लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा है पूछने पर मैंने नहीं किया, ये वाला। तीसरा है कि सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोई रही। तो इस प्रकार ये आपको लिखना है। होगा क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक के सभी पात्र लड़की को लेकर चिंता में थे, वे सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाना चाहते थे, परंतु ये संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कम थी, वह बहुत भोली थी, उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसे पापा का नाम तक नहीं पता था। इन सभी वजहों से लड़की को घर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल भरा काम लग रहा था। नाटक से क्या है, नाटक में पूछा कि मराठी से अनुदित इस नाटक में पापा खो गए क्यों रखा गया। अगर आपके मन में कोई दूसरा नाम आ रहा तो वो आपको इसमें लिखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते। और क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक के अलग कोई तरीका बता सकते हैं। तो देखिए, अलग तरीका ऐसे बता सकते हैं जैसे आजकल तो सोशल मीडिया है ना, तो इसके सारे न्यूज़ के, यानी कि न्यूज़ के सारे समाचार के सारे आप उसको बता सकते हो, इश्तिहार दे सकते हो जिससे उसको लड़की के पापा उसको मिल जाए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली ही इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।